महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, क्योंकि वो संसर्ग महंगा है। आपकी लकीर बड़ी भला दिखाई पड़े, लेकिन वो जो छोटी लकीरें इकट्ठी हो गई वो धीरे धीरे आपकी लकीर को और छोटा करती जाएंगी। क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं आप धीरे धीरे उन जैसे होने लगते हैं। साथ संक्रामक है, जिनके साथ आप रहते हैं धीरे धीरे वो आपको बदलने लगते हैं। उनसे बचना मुश्किल है, इतना मुश्किल है बचना कि साथ जिनके रहते हैं उनसे तो बचना मुश्किल है ही। जिनके आप दुश्मन हो जाते हैं उन तक से बचना मुश्किल, क्योंकि उनके भी संग साथ हो जाता है भीतर। मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल हुए तो उन्होंने, जैसा कि गवर्नर जनरल्स को करना चाहिए, एक अंग्रेज एडीसी रखा। वो अंग्रेज एडीसी जिन्ना को बहुत समझाया कि आपकी सुरक्षा का ठीक इंतजाम होना चाहिए और आपके बंगले के चारों तरफ बड़ी दीवार होनी चाहिए। जिन्ना ने कहा कि मैं कोई तुम्हारे गवर्नर जनरल जैसा गवर्नर जनरल नहीं हूं, मैं एक लोकप्रिय नेता हूं, मुझे कौन मारने वाला है, कोई जरूरत नहीं है बड़ी दीवार की और सुरक्षा की, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं पाकिस्तान का जन्मदाता हूं। तुम्हारे गवर्नर जनरल को दीवार की जरूरत थी क्योंकि तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं। एडीसी बहुत समझाता रहा लेकिन जिन्ना नहीं माना। जिस दिन गांधी की हत्या हुई और खबर पहुंची, जिन्ना अपने बगीचे में बैठा था। जैसी खबर मिली जिन्ना चिंतित हो गए, परेशान हो गए। उठ के उसने अपने एडीसी से कहा कि पूरी खबर का पता लगाओ क्या हुआ है। और सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने लौट के एडीसी से कहा, और ठीक है वो जो दीवार के संबंध तुम कहते थे उसका इंतजाम कर लो। जिन्ना जीवन भर गांधी जो करे उससे ही बंधा हुआ चलते रहे, चाहे हां करें चाहे ना। जिन्ना तब तक कोई उत्तर न देगा जब तक गांधी क्या कहते हैं ये पता न चल जाए। सारी पॉलिटिक्स इतनी थी जिन्ना की, वो गांधी की दुश्मनी से तय होती थी। तो बड़े मजे की बात है, जिंदगी भर भी जिन्ना गांधी की दुश्मनी से तय हुआ और गांधी की मौत से भी जिन्ना तय हुआ। उस दिन के बाद फिर जिन्ना कभी भी नहीं समझा अपने को कि मैं लोकप्रिय नेता हूं, सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। फिर दीवार खड़ी हो गई और सारा इंतजाम कर लिया गया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि गांधी और जिन्ना में इतनी दुश्मनी, लेकिन ये दुश्मनी भी एक दूसरे को तय करती। मित्रता तो एक दूसरे को बनाती है, दुश्मनी तक बनाती, क्योंकि दुश्मनी भी एक तरह की मित्रता है। जिनके साथ हम हैं या जिनके विरोध में हम हैं वो हमें निर्मित करते हैं। इसलिए महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना। मूर्ख कौन है? क्या वे जो कुछ नहीं जानते? वे मूर्ख नहीं है, वे अज्ञानी हैं। उनको मूर्ख कहना उचित नहीं है। मूर्ख वे हैं जो बहुत कुछ जानते हैं बिना कुछ जाने, उनसे बचना। अब एक आदमी आपको बता रहा है कि ईश्वर है और उसे कोई पता नहीं, उससे पहले पूछना कि तुझे पता है? उसे कुछ पता नहीं, वो आपको बता रहा है कि ईश्वर है। एक आदमी बता रहा है ईश्वर नहीं है, उससे पूछना तूने पूरी पूरी खोज कर ली है। एक ईसाई पादरी अभी मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि गॉड इज इनडिफाइनेबल, ईश्वर अपरिभाष्य, अनंत, असीम, उसकी कोई था नहीं ले सकता। मैंने उनसे पूछा कि तुम था लेके कह रहे हो कि बिना ही था लिए कह रहे हो? वो जरा मुश्किल में पड़ गए। मैंने कहा कि अगर तुमने पूरी था ले ली है तब तुम कह रहे हो कि अथाय है, तब तुम्हारा वचन बिल्कुल गलत, क्योंकि था तुम ले चुके। अगर तुम कहते हो मैं पूरी था नहीं ले पाया, तो तुम इतना ही कहो कि मैं पूरी था नहीं ले पाया, पता नहीं एक कदम आगे था हो, तुम अथाय कैसे कह रहे हो? और तुम कहते हो कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ये परिभाषा हो गई, तुमने परिभाषा कर दी, तुमने ईश्वर का एक गुण बता दिया कि उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? तो फौरन उन्होंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा है। बाइबल में लिखा होगा, तुम्हें पता है। वहीं सारी बात अटकती। दुनिया ज्ञानी मूर्खों से भरी है, लर्नड इडियट्स, उनका कोई अंत ही नहीं है। पढ़े लिखे गंवार, उनका कोई अंत ही नहीं, उनसे दुनिया भरी है। और ध्यान रखना, गैर पढ़े लिखे गंवार तो अपने आप कम होते जा रहे हैं क्योंकि सब शिक्षित होते जा रहे हैं। अब गैर पढ़े लिखे गंवार खोजना जरा मुश्किल मामला है। अब तो पढ़े लिखे गंवार ही मिलेंगे और एक खोजो 1000 मिलते हैं। महावीर कहते हैं मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, जिनको कुछ पता नहीं है और जिनको ये वहम है कि पता है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एकाग्र चित्त से सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना, शास्त्र वो भी सत्य हो। सत्य का अर्थ इतना है, शास्त्र जिसका रस पांडित्य में ना हो, सत्य में हो, जिसका रस विवाद में ना हो, साधना में हो,
शास्त्र जो आपको कोई सिद्धांत, कोई संप्रदाय देने में उत्सुक ना हो, जीवन रूपांतरित करने का विज्ञान देने में उत्सुक हो, तो ऐसे शास्त्र हैं जिनसे आपको सिद्धांत मिल सकते हैं, और ऐसे शास्त्र हैं जिनसे आपको जीवन रूपांतरण की विधि मिल सकती है। सत्य शास्त्र वही है जिससे आपको विधि मिलती है, असत शास्त्र वही है जिससे आपको बकवास मिलती है, और बकवास लोग सीख के बैठ जाते हैं, और जब बकवास बिल्कुल मजबूत हो जाती तो वो भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो खोपड़ी में भर लिया, ये कोई आत्मा का रूपांतरण नहीं होने वाला। महावीर का जोर है सत्य शास्त्रों का अभ्यास करना एकाग्र चित्त से। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी एक सत्य शास्त्र को पढ़ते वक्त 25 सत्य शास्त्रों को सोचता रहे तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। जब पतंजलि को पढ़ना तो सारे जगत को भूल जाना, पतंजलि को ही पढ़ना, और जब महावीर को पढ़ना तो महावीर को ही पढ़ना, फिर सारे जगत को, पतंजलि को बिल्कुल भूल जाना। लेकिन हमारी तकलीफ यही है कि जो हमने और जान लिया वो हमेशा बीच में खड़ा हो जाता है, चित्त कभी एकाग्र नहीं हो पाता। और शास्त्र से कोई संबंध ना जुड़ेगा अगर चित्त पूरी तरह एकाग्र ना हो। सारे जगत को भूल जाना, फिर यही समझना कि पतंजलि तो पतंजलि, बुद्ध तो बुद्ध, और महावीर तो महावीर, फिर सब कुछ भी नहीं है, और फिर इसमें ही पूरे डूब जाना। इस डुबकी से ही संभव होगा कि जीवन बदले। गंभीर अर्थ का चिंतन करना। हम अर्थों का चिंतन नहीं करते, हम केवल अर्थों के साथ विवाद करते हैं। आपने अगर मुझे सुना तो आप इसकी फिक्र नहीं करते कि जो मैंने कहा है उसके क्या गंभीर से गंभीर अर्थ हो सकते हैं। आप इसकी फिक्र नहीं करते, आप तो अर्थ अभी समझ गए, गंभीर का और कोई सवाल नहीं है। अब ये अर्थ ठीक है या गलत, इसका आप विचार करते हैं। सत्य के संबंध में ठीक और गलत का विचार करने से कोई हल होने वाला नहीं है। क्या कहा है उसमें कितने और गंभीर उतरा जा सकता है, कितने गहरे जाया जा सकता है। महावीर जैसे व्यक्तियों की वाणी एक परत नहीं होती, उसमें 1000 परतें होती। इसलिए हमने पाठ पर बहुत जोर दिया है। हम नहीं कहते कि पढ़ लेना और किताब रख देना, हम कहते हैं फिर पढ़ना। फिर पढ़ने का क्या मतलब है? फिर पढ़ने का मतलब है कि कल मैंने एक अर्थ देखा था, आज फिर से पढ़ूंगा, फिर खोजूंगा कि क्या और भी कोई अर्थ हो सकता है, और भी कोई गहरा अर्थ हो सकता है। और महावीर जैसे लोगों की वाणी में जीवन भर अर्थ निकलते आएंगे। आप जितने गहरे होते जाएंगे उतने गहरे अर्थ आपको मिलते जाएंगे। जिस दिन आपको अपने भीतर आखिरी गहराई मिलेगी, उस दिन महावीर का आखिरी अर्थ आपको पता चलेगा। इसलिए भाषा कोश में अर्थ मत खोजना, अपने भीतर के गहराई में, एकाग्र ध्यान की गहराई में अर्थ को खोजना। चित्त में धृति रूप अटल शांति और धैर्य रखना, जल्दी मत करना, क्योंकि यात्रा है लंबी। इसमें ऐसा मत करना कि आज पढ़ लिया और बात खत्म हो गई, आज सुन लिया और सब हो गया। ये यात्रा लंबी है, अनंत है यात्रा। तो बहुत धैर्य पूर्वक गति करना, प्रतीक्षा रखना, शांति रखना, यही निश्रेयस का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग यही है। छोड़ना जो गलत है, खोजना जो सही है, और धैर्य रखना अनंत, प्रतीक्षा रखना अनंत, श्रम साधना पर अत्यंत धैर्य से।